हेलो फ्रेंड्स, अध्ययन सूत्र क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा हमारा हो चुका था, पर कुछ बच्चों की डिमांड है कि उन्हें अभिप्रेरणा टॉपिक फिर से करना है। तो देखो दोस्तों, अभिप्रेरणा एक बैच में हमने करवा दिया है। अभिप्रेरणा पहले वाले बैच में हमने ये टॉपिक करवा दिया था। कुछ बच्चे नए जुड़े हैं, उनके लिए आज हम वापस करवा रहे हैं। अभिप्रेरणा होती क्या है दोस्तों? सबसे पहले देखो, अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है। तो अभिप्रेरणा अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन किस भाषा से लिया गया है? तो जो मोटिवेशन शब्द है वह है लैटिन भाषा के मोटिव से बना है। लैटिन भाषा के मोटिव से बना। मोटिव का अर्थ क्या होता है? मोटिव का दोस्तों गति करना। गति करना, मोटिव या टू मूव। मोटिव का क्या अर्थ होता है? टू मूव। अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द से लिया गया है, या मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और जो मोटिवेशन शब्द है वह है मोटिव, लैटिन भाषा के मोटिव से लिया गया है। और जो मोटिव शब्द है उसका अर्थ है टू मूव। टू मूव या गति करना। इसे हम टू मूव भी बोल सकते हैं और गति करना भी बोल सकते हैं। अब देखो, अभिप्रेरणा होती क्या है दोस्तों? ये देखो, सबसे पहले अभिप्रेरणा होती क्या है? तो देखो दोस्तों, जो अभिप्रेरणा होती है ये है हमारी आंतरिक शक्ति होती है। क्या होती है दोस्तों? आंतरिक शक्ति, जो अंदर से किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि दोस्तों, जो अभिप्रेरणा है वो एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, और ये जब तक नहीं रुकती जब तक हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो अभिप्रेरणा कब तक रहती है? अभिप्रेरणा जब तक रहती है जब तक हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अब देखो दोस्तों, अभिप्रेरणा की कुछ डेफिनेशन है वो देखो। सबसे पहले स्किनर ने क्या कहा है अभिप्रेरणा के बारे में? स्किनर, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। देखो, वैसे देखें तो हमारे जो इसमें साइकोलॉजी में कम से कम आपको 4-5 हजार डेफिनेशन मिल जाएगी। किन किन को रटोगे, कैसे याद करोगे? तो देखो दोस्तों, जो साइकोलॉजी है वह रटने से याद नहीं होगी। उसका हर टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है, हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होगा। जो डेफिनेशन है हमारे रीट में 1 या 2 डेफिनेशन जरूर आती है। रटने से इतनी याद होगी नहीं, ये पता नहीं कौन सी आएगी जो याद कर ले। हमें वहां पे लिखना कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ पहचानना है, टिक करना है। अगर पहचानना ही है तो आप ऐसे क्यों याद कर रहे हो? अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग अभिप्रेरणा है स्किनर के अनुसार, इसे क्यों याद कर रहे हो? इसको जोड़ लो, स्की को हटा लो, नर को जोड़ लो। नर यानी क्या होता है? मानो। नर यानी क्या होता है? आदमी होता है, वह राजा होता है और राजमार्ग पे चलता है। आदमी ही ऐसे होते हैं जो राजमार्ग पे चलते हैं। स्त्रियों को राजमार्ग पे चलने का अधिकार नहीं है। कहने का अर्थ यह है, जो नर होता है वह राजमार्ग पे चलता है। नारी को इतना अधिकार नहीं होता कि वो राजमार्ग पे चले। आपको अब ये डेफिनेशन जिंदगी में कहीं भी दिख जाए, आप आसानी से कर दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारी
क्रेच एवं क्रेच फील्ड की। क्या दोस्तों? क्रेच एवं क्रेच फील्ड। क्रेच व क्रेच फील्ड, इन्होंने क्या कहा? देखो फ्रेंड्स, इन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। क्या कहा क्रेच फील्ड ने? अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। उत्तर देती है। कैसे याद करोगे आप? क्रेच कितनी बार आया? 2 बार। क्यों? जब एक बार क्रेच आ चुका था तो दूसरी बार क्यों आया? याद रखो दोस्तों, जब एक बार क्रेच आ गया तो दूसरी बार क्रेच क्यों आया। अगर क्रेच के डेफिनेशन में आपको क्यों मिल जाए, किसी भी अभिप्रेरणा की किसी भी डेफिनेशन में आपको क्यों मिल जाए, तो आपको सीधा टेक के आना क्रेच फील्ड। सोचना एक बार क्रेच आ गया तो दोबारा क्रेच क्यों आया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखो, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि जो मैं बता रही हूँ आपको वही करो आप, ट्रिक नहीं। आप अपने हिसाब से भी कोई ट्रिक लगा सकते हो जिससे आप लाइफ टाइम के लिए इसे याद रख सको। अगली है दोस्तों, देखो गुड की। गुड, इन्होंने क्या कहा कि अभिप्रेरणा कार्य का आरंभ होना या प्रारंभ होना, आरंभ होना, जारी रखना, जारी रखना, उस पर नियंत्रण रखना, उस पर नियंत्रण रखना ही अभिप्रेरणा है। देखो, किसी काम को जब हम आरंभ करते हैं, क्या करते हैं? आरंभ करते हैं और उसे फिर लगातार जारी भी रखते हैं जब तक वो खत्म ना हो जाए, और उस पर हम नियंत्रण भी रखते हैं अपना। तो किसी काम को आरंभ करना, जारी रखना, नियंत्रण रखना, ये बात कैसी है दोस्तों? अच्छी बात है, गुड बात है। बीच में नहीं छोड़ रहे, काम को शुरू कर रहे हैं, कंटिन्यू करते जा रहे हैं, फिर उस पर हम नियंत्रण कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये हमारी गुड बात है दोस्तों, अच्छी बात है। याद हो जाएगी फ्रेंड्स आपको। आगे देखो, आगे है फ्रेंड्स एविरल। एविरल, एविरल, एविरल ने अभिप्रेरणा के बारे में क्या कहा दोस्तों? उन्होंने कहा है प्रेरणा का अर्थ सजीव प्रयास। अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है दोस्तों? सजीव प्रयास। ये थी कुछ मोस्ट डेफिनेशन। ये ऐसी डेफिनेशन है, मैंने 4 डेफिनेशन बताई, ये लगभग एग्जामों में आ चुकी हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी फ्रेंड्स कि रटने से डेफिनेशन याद होने वाली नहीं है। आप अपने हिसाब से शॉर्ट ट्रिक लगा के तैयार करो डेफिनेशन को। जब आपकी एग्जाम नजदीक आ जाएगी या फिर हमारा सिलेबस साइकोलॉजी का पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको सारी डेफिनेशन शॉर्ट ट्रिक से उपलब्ध करवा दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो आगे। अब देखो अभिप्रेरणा के प्रकार। तो फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा कितने प्रकार होते हैं? अभिप्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, सकारात्मक अभिप्रेरणा और नकारात्मक अभिप्रेरणा। प्रकार, सकारात्मक अभिप्रेरणा। पहले हम इसके अन्य नाम देखेंगे, उसके बाद हम नकारात्मक अभिप्रेरणा को देखेंगे। इसे हम आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। एक अन्य नाम इसका प्राथमिक अभिप्रेरणा। क्या कहते हैं दोस्तों? प्राथमिक अभिप्रेरणा। जन्मजात अभिप्रेरणा। जन्मजात
जात अभिप्रेरणा, प्राकृतिक अभिप्रेरणा, प्राकृतिक अभिप्रेरणा। ये थी दोस्तों सकारात्मक अभिप्रेरणा। और एक अभिप्रेरणा है जिसका नाम है नकारात्मक अभिप्रेरणा, उसकी ओर देखेंगे हम। नकारात्मक नकारात्मक अभिप्रेरणा को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? बाह्य अभिप्रेरणा। वो आंतरिक थी, ये क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा। वो प्राथमिक थी, इसे क्या कहा गया है? इसे द्वितीयक। वो क्या थी? प्राथमिक। ये क्या है? द्वितीयक। ओके। और उसका क्या नाम था? जन्मजात। तो इसे हम क्या कहेंगे? अर्जित। उसी का विपरीत अर्जित। वो प्राकृतिक, ये वातावरणीय थी, वातावरणीय। अब हम एक एक पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आंतरिक अभिप्रेरणा या सकारात्मक अभिप्रेरणा को देखेंगे। आंतरिक अभिप्रेरणा। देखो दोस्तों, आंतरिक अभिप्रेरणा को सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहा गया है। और ये जो अभिप्रेरणा है दोस्तों, ये है व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, यानी जन्मजात, जैसे भूख, प्यास, नींद, ये सब आते हैं। जिज्ञासा, जिज्ञासा नहीं, नींद, आराम, प्यास, भूख आदि जो आते हैं, ये किस में आते हैं दोस्तों? ये हमारे आते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा में। इससे और हम अन्य भी कुछ कह सकते हैं। इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को जब करता है तो वह अपने स्वयं की इच्छा से करता है दोस्तों। किससे करता है? स्वयं की इच्छा से। सकारात्मक प्रेरणा से किसी कार्य को करने पर संतोष मिलता है। इसमें बालक उसी कार्य को करना ज्यादा पसंद करेगा जिसमें उसको सुख व संतुष्टि की प्राप्ति होती है। उसे सुख व संतुष्टि की प्राप्ति होती है, ऐसे कार्य बच्चा ज्यादा करेगा और स्वयं की इच्छा से। जैसे मान लो डीएसएसपी की वैकेंसी आ गई, हम किसी को कहें भाई डीएसएसपी की वैकेंसी आ गई, अब तैयारी कर लो, नहीं करेगा। जब उसकी खुद की इच्छा होगी कि हाँ डीएसएसपी की वैकेंसी आ गई, मुझे लग रहा है, मुझे तैयारी करनी है, तो ही वो तैयारी करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। यानी अपनी मर्जी का मालिक होता है इसमें वो। नेक्स्ट है बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा मतलब होता है बाह्य प्रेरकों से उसे प्रेरित करना। कैसे? उस पर जोर जबरदस्ती से किया गया कार्य, करवाया गया कार्य को हम कहते हैं नकारात्मक या बाह्य अभिप्रेरणा। ऐसी अभिप्रेरणा जिससे बालक किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से न करके किसी दूसरे की इच्छा से या बाह्य प्रभाव के कारण करता है, उससे हम क्या कहते हैं दोस्तों? नकारात्मक अभिप्रेरणा। जिसमें क्या कहता है? सुरक्षा, ज्ञान, जिज्ञासा, सुरक्षा, ज्ञान और जिज्ञासा, ये आते हैं दोस्तों बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत। अभिप्रेरणा के अन्य प्रकार और भी बताएं दोस्तों। अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा के 2 प्रकार बताए हैं। अब्राहम मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा के 2 प्रकार, जन्मजात और अर्जित। अगर आ जाए अब्राहम मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा के प्रकार है तो दोस्तों याद रखना जन्मजात और अर्जित। थॉमसन ने क्या कहा है? थॉमसन ने इसके 2 प्रकार बताए हैं। स्वाभाविक, नेक्स्ट है कृत्रिम। ये है दोस्तों थॉमसन के अनुसार। गेरिट ने क्या कहा? गेरिट ने इसके 3 प्रकार बताए फ्रेंड्स। सबसे पहला जैविक या स्वाभाविक भी बोल सकते हैं इसे हम।
जैविक, दूसरा सामाजिक, और तीसरा है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक, ये है अभिप्रेरणा के प्रकार। अब हम देखेंगे अभिप्रेरणा चक्र। क्या देखेंगे दोस्तों? अभिप्रेरणा का चक्र। देखो अभिप्रेरणा की शुरुआत कहाँ से होती है वो देखो। सबसे पहले दोस्तों अभिप्रेरणा की सोपान या शुरुआत कहाँ से होती है वो देखो। सबसे पहले मनुष्य को आवश्यकता होती है, जैसे चिंतन के लिए समस्या समाधान जरूरी है, उसी लिए अभिप्रेरणा के लिए आवश्यकता जरूरी है। फिर चिंतन आरंभ होता है उसके बारे में। अभिप्रेरणा के बारे में क्या था? चिंतन, या इसे हम एक अन्य नाम और भी दे सकते हैं, चालक। चालक, उसके बाद लक्ष्य, उसके बाद प्रेरक, इसे हम अभिप्रेरक भी कह सकते हैं। ये है अभिप्रेरणा चक्र। अब देखो दोस्तों एक एक करके आवश्यकता क्या होती है। मनुष्य की ढेर सारी आवश्यकताएं होती है। आवश्यकता की पूर्ति न होने पर दोस्तों शरीर में तनाव और असंतुलन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप प्राणी क्रियाशील होता है। जैसे देखो जब प्राणी को भूख लगती है तो उसमें तनाव आता है, जिसके कारण वह क्या करता है? भोजन की खोज करने लगता है और क्रियाशील होता है। भूख मिटने पर उसका तनाव समाप्त हो जाता है। आवश्यकता दो प्रकार से होती है दोस्तों, या तो कमी से होगी और या वृद्धि से। जब हमारे शरीर या मन में किसी चीज की कमी होगी तो हमें आवश्यकता होगी उसे ग्रहण करने की। जब उसकी अति हो जाएगी तो उसे त्यागने की आवश्यकता होगी। देखो दोस्तों आवश्यकताओं के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि जो अभिप्रेरणा चक्र की या अभिप्रेरणा आरंभ की, जो अभिप्रेरणा का आरंभ सबसे पहले होता है दोस्तों आवश्यकता से। अभिप्रेरणा चक्र का महत्वपूर्ण चरण है दोस्तों आवश्यकता। अब देखो मान लो किसी को भूख लग गई, किसके कारण लगी? वो शरीर में कुछ कमी हुई इसके कारण। तो शरीर में किसकी कमी हुई? ऊर्जा की, ऊर्जा की कमी हुई। भूख लगी, भूख लग गई। अब हम चालक खोज कर रहे हैं, भोजन की खोज, और भोजन हमें मिल गया, यानी भोजन की खोज, ये हमें हमारा लक्ष्य मिल गया, भोजन मिल गया। अब देखो दोस्तों रोजगार की कमी हो गई, हमें नौकरी नहीं है हमारे पास, रोजगार की कमी हुई। प्रेरक के बारे में हम बाद में देखेंगे। एक बार एक एक उदाहरण से देखो इनको। हमें रोजगार की कमी हुई, ये हमारी आवश्यकता है। रोजगार आवश्यकता क्या है? रोजगार। तो चालक क्या होगा? चालक क्या होगा? क्या करें हम रोजगार मिले? पढ़ना। लक्ष्य क्या है हमारा? DSSB या फिर रीट, ये लक्ष्य है। ये क्या है? चालक। ये क्या है? रोजगार का अभाव, आवश्यकता। अब देखो शरीर में मान लो तरल पदार्थों की कमी हो गई, तरल पदार्थों की कमी हो गई, ये क्या है? आवश्यकता। चालक क्या होगा हमारा? प्यास, और लक्ष्य पानी। लक्ष्य क्या हुआ? पानी। उसी तरह से शरीर में ऊर्जा की कमी हो गई, चालक क्या हुआ? भूख, और उद्दीपन या लक्ष्य क्या हुआ? भोजन। अब देखो चालक होता क्या है? देखो जिसकी उत्पत्ति आवश्यकता से होती है, जैसे आवश्यकता तो वैसे ही हमारी क्या होगी? चालक। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। अभिप्रेरणा का सेकंड पार्ट हम कल देखेंगे।